आयोग की चेयरपर्सन ने किया आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने सेंटर की संचालिका प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए यह संदेश दिया कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंचे बॉबी कटारिया ने भी प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए यह सेंटर खोलने के ऊपर उन्हें काफी सारी बधाई दी और आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि प्रिया ठाकुर की तरह महिलाओं को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में, जहां आज खोले गए फरीदाबाद के पहले आधुनिक तकनीकी सेंटर का है। आपको बता दें कि इस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए महिला आयोग की चेयरपर्सन ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए रिबन काट कर इस सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए बॉबी कटारिया पहुंचे। वहीं इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने नेहा ठाकुर को बधाई देते हुए यह कहा कि अब महिलाएं हर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वे किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की चेयरपर्सन होने के नाते उनके पास लड़कियों को कई प्रकार से प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन महिलाओं को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन वह तरक्की करना चाहती थी और अमेरिका में सेटल होना चाहती थी। लेकिन अमेरिका में सेटल होने के लिए नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा कोर्स नहीं था। तब उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और अपने करियर की वहां से शुरुआत की। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 1984 में दिल्ली में उनकी मुलाकात किरण बेदी से हुई, जिसने उनसे यह बात सीखने को मिली कि उन्होंने बताया कि किरण बेदी ने उनसे कहा था कि महिलाओं के हाथ में एक हुनर अवश्य होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हुनर हो, जिसके चलते महिला कभी भी भूखी नहीं रह सकती, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। रेणु भाटिया ने बताया कि इस हुनर के चलते आज प्रिया ठाकुर ने अपने पैरों पर खड़े होकर साबित कर दिखाया है कि महिला अपने हाथ में एक हुनर रखते हुए भी किसी से पीछे नहीं है। वही इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रिया ठाकुर ने बताया कि यह सेंटर फरीदाबाद का पहला ऐसा सेंटर है जहां पर वाजिब रेटों में आधुनिक तकनीकी सेंटरों की संचालिका ने बताया कि उनके इस सेंटर में आधुनिक मशीन से हर तरह के फेशियल किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, वेबफायर फेशियल, एंटी एजिंग फेशियल, वाटर शाइन, बेबी ग्लो, परमानेंट मेकअप, माइक्रो सेटिंग, लिप लाइनिंग, लिपस्टिक, हर तरीके के हेयर एक्सटेंशन आदि किए जाते हैं। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट। आज मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं सेक्टर 85 के इस शॉपिंग मॉल में पहुँची हूँ, जहाँ पर प्रिया ठाकुर ने बहुत सुंदर एक SBPC नाम से एक यूनिसेक्स पार्लर खोला है। प्रोफेशनल्स करके इसने एक इंस्टीट्यूट खोला है। मैं इसे तहे दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि विमेन कमीशन के होने के नाते अक्सर हम देखते हैं कि जब कई बार कोई लड़कियाँ अपने परिवार से समझौता करके, परिवार के साथ जिद करके, परिवार को समझा कर जब अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो ये एक लड़की के लिए उस सपने जैसा होता है जैसे किसी का हिमालय की चोटी पर पहुंचना। तो मैं प्रिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उसने इस हिमालय की चोटी पर पहुंचकर अपने आप को प्रूव किया कि लड़कियां किसी भी हालात से गुजरे, कैसे भी ज़िंदगी में उनके माहौल आए, लेकिन अगर वो ठान ले कुछ करने का तो वो अपनी मंजिल पाकर ही रहती है। लड़कियों की आत्मनिर्भरता बढ़ने की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार आपका भी प्रयास रहता है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे मैम? देखिए, मैं एक बात हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। किसी भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, आप जब अपने आप को रोज़ रात को सोने से पहले कहोगे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊँगी,
जब ये 3-4 शब्द आप अपनी ज़िंदगी के शब्दकोश में डाल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां वो जो आज से 20 से 25 साल पहले वो जो एक कमज़ोर समय था उसके मुकाबले आज जो आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि कोई वो दिन दूर नहीं होगा कि कोई लड़की तरक्की ना करे। पिछले 20-25 साल पहले अगर आप चले जाएं तो जब मेरा भी समय था मेहनत करने का, मैं प्रिया को बताकर इस बात पे बहुत खुश होंगी कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का करियर पार्लर से किया था, क्योंकि मेरी जब शादी होकर आई मैं केवल 10वीं क्लास में थी और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं थी कि मैं कोई नौकरी या कुछ कर सकूं, तो केवल पार्लर एक ऐसा सिस्टम था, क्योंकि मुझे अमेरिका जाकर सेटल होने का शौक़ था। तो वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि या तो आप नर्सिंग करके अमेरिका आओ या पार्लर सिस्टम करके आओ। तो मैंने उस समय 1984 में शहनाज हुसैन, हबीब्स, कॉस्मेटोलॉजी इंडिया, प्रोफेशनल्स, ये VLCC की वंदना लूथरा और ये सारी मेरी कोलीग्स हैं, हम सब ने एक साथ कोर्स किया था। तो मैंने तब ये कोर्स स्टार्ट किया और मैं ये समझती हूँ कि मैंने किरण बेदी जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी 1994 में 94 में। उन्होंने कहा कि लड़की के हाथ में एक हुनर ज़रूर होना चाहिए। जिस लड़की के हाथ में कोई भी हुनर होगा वो कभी भूखी नहीं मरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हुनर का मतलब चाहे पार्लर हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो। आजकल जैसे कंप्यूटर नॉलेज बढ़ रही है तो ऐसे करके आप कुछ भी, कोई भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो लड़कियों को अपना प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, इसीलिए शायद उसको कोई जो है आंखें नहीं दिखा सकता। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं शायद वो ज़माने को जीत लेती हैं। और एक कहावत बनी है, एक बात कही जाती थी कि औरतों को किसी भी फील्ड में जो है बुरा कहा जाता है। मैं कहती हूँ कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें औरत को बुरा कहा जाए। औरत अगर ठान ले तो हर फील्ड उसके लिए रानी झांसी की तरह और उस मर्दानी की तरह है जिसमें वो अपने आप को सक्सेस करके दिखा सकती है। अक्सर लोग कहते थे कि महिलाओं को जो है टीचर बनना चाहिए, टीचर का फील्ड बड़ा सिंपल फील्ड है, शरीफ गिना जाता था कि जो टीचर्स हैं वही अच्छे हैं। लेकिन टीचर्स को कितना कई बार प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग के पास केसेस आते हैं। कई बार कहते थे फिल्म इंडस्ट्री की औरतें बहुत तेज़ होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि आप प्रताड़ित होते हैं और कई बार आप बिल्कुल नहीं होते। आपके सामने कंगना रनौत और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को खुद प्रूव करके दिखाया। तो कोई भी फील्ड औरत के लिए ना कमज़ोर है ना मुश्किल है। आप ठान लें तो आप हर फील्ड को उसी तरह से पार कर सकते हैं जिस तरह से कोई किसी ऊंची चोटी को पार कर सकता है। धन्यवाद। लड़कियों को हाँ, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है लड़के जो कर रही हैं फ़िलहाल अपने बलबूते पर जो कर रही हैं, तो उनको एक ही मैसेज है कि किसी और के फालतू के मैसेज वगैरह सुनो नहीं। देखो, जो करना है वो आपकी मेहनत है और आपको ही करना होगा। पब्लिक है पीछे से बोलने वाली, तो तुमने रुकना नहीं है, बस करते चलना है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा होगा सेंटर, मैंने सैलून नहीं लिखा क्योंकि ये सिर्फ सैलून नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऊपरी मेकअप या कटिंग ही नहीं की जाती, ये कुछ एडवांस है जिसके बारे में बताती हूँ आपको। फरीदाबाद में नया है, अभी शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं पता, डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है कि कुछ नया लाई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। ये शेडिंग मशीन है, आप इससे लिप शेड यानी कि जो बर्थ से आप लिप डार्क होते हैं, जो बॉयज़ स्मोक करते हैं जिनके लिप्स डार्क हो जाते हैं, या फिर जो लड़कियों के लिप डार्क होती है उनकी शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये उस चीज़ को टोटली रिमूव कर देगा, उस प्रॉब्लम को टोटली रिमूव कर देगा। जैसा आपको लिप शेड चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग चाहिए, जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको पिगमेंट चाहिए, ये सेम आपको वैसा देता है जो मैं करती हूँ और प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। ये डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। सिर्फ मैं सीख के और आपके ऊपर सिर्फ ट्रायल नहीं करने आए, ट्रायल नहीं कर रहे हैं हम लोग। वी आर वेरी प्रोफेशनल। फरीदाबाद में जो मशीन आपने बताई जो परमानेंट मेकअप करती है, किसी और के पास भी परमानेंट मेकअप, परमानेंट तो बस ऊपर वाले ने दिया है, उसी को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कुछ दिनों तक। मेकअप होता है जो आपने फर्स्ट वॉश किया, आपका धुल गया, बट ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक रहे। जैसे आईब्रो शेडिंग, माइक्रो ब्लीडिंग, ये कुछ टाइम तक रहता है, आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है, साल 1.5 साल, जब तक आप इसकी केयर करते हैं। सेम एज BB ग्लो,
जिसका स्किन डार्क होता है, जिसके डार्क सर्कल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं इस चीज़ की वजह से लोग सफ़र करते हैं, हम उसको सेमी परमानेंट तरीके से हटाने की कोशिश करते हैं और हटता भी है। अगर आप प्रॉपर सिटिंग लेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, जैसा हम आपको बताएंगे आप वैसा करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। ऐसी और कौन सी मशीनरीज हैं जो आपके सेंटर में और मतलब फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद के अंदर है और कौन सी ऐसी मशीनरीज? हम हाइड्रा फेशियल लाए हैं। बेसिकली आपने फेशियल सुना होगा, पील फेशियल सुना होगा, क्रीम फेशियल सुना होगा, बट ये अलग तरीके का फेशियल है। सिर्फ आपकी स्किन को ट्रीट करता है। आप अपनी आंखों के सामने आपकी डर्ट को, आपकी टैनिंग को रिमूव होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट सिटिंग में कितना असर डाला। मैं ठगने नहीं वाली कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप 4 सिटिंग करवा लो, हर मंथ करवा लो। मैं हैंड टू हैंड अगर आप हाइड्रा फेशियल लेते तो आपको रिजल्ट साफ नज़र आएगा। तो चार्जेस की अगर बात करें तो जैसे बताया कि थोड़ा अलग है, तो चार्जेस के बारे में भी ज़रा बताएं। चार्जेस अकॉर्डिंग टू अभी मशीन्स रहती हैं, हमने वेरी इकोनॉमिकल रखे हैं। आप दिल्ली से आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप किसी कहीं सस्ता बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी मत यकीन कीजिएगा। मैंने अभी शुरुआत की है तो बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं और हम EMIs भी दे रहे हैं। कोई कस्टमर है, किसी की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ एक साथ लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम EMI की भी सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। थैंक यू।